टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमें पता है कि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप हैं और अंडर डेवलप हैं, तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे ही तो हैं सारे के सारे। सो ह्यूमन बीइंग वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज क्या थे? ठीक है, कि जैसे कि फ्रिक्शन करने से क्या होती है, फायर जनरेट होती है। तो क्या करा ह्यूमन ने? क्लोज ऑब्जर्वेशन की, बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो उसने डीएनए की सीक्रेट को भी पता कर लिया कि ड्रोट रेजिस्टेंट जो डीएनए है वो कौन से प्लांट के अंदर है, कौन सा प्लांट के पास डिजीज़ को जिसके डिजीज़ नहीं लगती वो कौन से प्लांट के अंदर है। तो इस तरह से हर एक प्लांट का डीएनए निकाला, ठीक है, और उसको एक अच्छे से मतलब सीड बना करके उसको यूज़ किया, जिससे उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लाइक अगर मैं दिखाऊँ, आपने एक लास्ट ईयर आपने ये 10th क्लास की बुक है, जीन रेवोल्यूशन पढ़ा था या जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी थी। ये कुछ नहीं है, सिंपली क्या है कि आज जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको निकाल करके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आज तो कल तो क्लोन भी बन सकते हैं, मतलब आपके जैसा ही कोई आपके घर आ जाए और आप बाहर खेल रहे हो। सिमिलरली जैसे हमने बुफेले बना दी है, गोट भी बना दी है, ये सारी हमारे पास आजकल नॉलेज है। तो ये टेक्नोलॉजी ने ही के कारण पॉसिबल हुआ है। टेक्नोलॉजी कैसे आई? क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल लॉज। एक एग्जांपल लो, एरोडायनेमिक्स। ये क्या होता है? ये एक्सप्लेन करता है हाउ एरोप्लेन फ्लाइज। कैसे करता है ये? इस तरह से लाइक फ्लाई करता है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो उसी को देख के उसने कि किस तरह से उसने उसका नोक रखना है एरोप्लेन का, किस तरह से उसके जो फ्लाई करने के पंख हैं किस तरह से रखने हैं। तो उसने क्लोज ऑब्जर्व किया और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, एंड दैट हेल्प्ड हिम टू रजिस्ट द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर, राइट। तो अभी इसीलिए डेवलपमेंट आया, इसीलिए वर्ल्ड के अंदर जो डेवलपिंग, अंडर डेवलप और डेवलप कंट्री की कैटेगरीज हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, यू कैन सी दैट द knowledge of the nature is extremely important to develop technology, and technology loosens the shackles of the environment on human being. ओके, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपका पॉसिबलिज्म के लिए लिख सकते हो आप, टेक्नोलॉजी का जो रोल है। यहाँ से जो शुरू होता है इन द अर्ली स्टेजेस, ठीक है, ये यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज तक ये आपका दिखाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में। ये पॉसिबलिज्म है और ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। इसका नेक्स्ट आगे भी आएगा थोड़ा सा लिंक, आगे पेज पे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तो इसमें पूरा नहीं होगा। सो अगर हो गया तो अपलोड नहीं होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जो अर्ली मैन था, कौन था? प्रिमिटिव मैन, स्टोन एज। आपने 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था, ठीक है, हिस्ट्री में। प्रिमिटिव मैन, हड़प्पा, उसके बाद किस तरह का स्टोन एज थी, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, ये सारा। तो उस वक्त कैसे सर्वाइव करता था मैन? ही एक्सेप्टेड द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर, ठीक है, ही अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू दैम। इवन अभी जो प्लेसेज हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो भी डिक्टेट एक्सेप्ट करते हैं। लाइक जो थार में क्या, जो कबीले जो रहते हैं, ट्राइब्स जो होती हैं, उन्होंने अभी भी दे आर लिविंग, उनका जो ट्रेडिशनल स्टाइल होता है उस तरह से जी रहे होते हैं। तो उन्होंने वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में आता है, उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। दे आर नॉट वेल सिविलाइज्ड। तो ये क्या है? इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। दिस इज बिकॉज द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी वॉज लो एंड द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन्स सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ द नेचर वॉज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। देखो अभी यहाँ पे आपको पता लगा था कि किस तरह से बिल्कुल अभी भी क्या है, अगर पोलर एरिया में जो वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं, कौन रहते हैं, जो वो इग्लू बनाते हैं, तो वो उसी तरह से मतलब एनवायरनमेंट क्या करता है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो इग्लू वहाँ उस ठंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जो थार में रहता है, जो सारा में रहता है, तो उनको इतना फोर्स कर देता है फिजिकल एनवायरनमेंट, उन्हें वैसे अडेप्ट करने को फोर्स कर देता है। तो
कुछ स्कॉलर्स ऐसे कहते हैं कि इस तरह से एनवायरनमेंट उनको मॉडिफाई कर देगा कि डेवलपमेंट आ जाएगा ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। तो मतलब ये बात कर रहा है कि उसको मॉडिफाई ना करो, जो डिक्टेट्स हैं नेचर के उसको एक्सेप्ट करो। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये बोलता है अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। At this stage of the very low technology development, we can imagine the presence of the naturalized humans who listened to the nature and was afraid of the furry and worshipped it. देखो यहाँ पे पॉइंट आता है, अगर जो हमारे जो देवता हैं वो बहुत पुराने हैं, लाइक इंद्र देवता, तो उसकी हम वर्शिप करते हैं। बेसिकली इंद्र देवता वर्षा का देवता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो जो उसके पास तो घर नहीं था ना, स्टार्ट वर्शिपिंग हिम। वायु देवता तूफान आ जाएगा तो शी स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फरी ऑफ द नेचर, ठीक है। एंड जो वायु देवता है, अग्नि देवता है, दे आर जस्ट द नेचुरल फोर्सेस, एंड उसको जो क्या कर दिया, पर्सोनिफाई किया है ह्यूमंस ने। नेक्स्ट इसमें आता है, मैं सुनाई दे रहा हूँ ना सबको, देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है ये वाला, द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब यहाँ पे है कि एक ट्राइबल्स का जो वे ऑफ लिविंग स्टाइल है वो दिखा रखा है इसमें। मैं आपको इसका करक्स बता देता हूँ सिंपली कि देखो ये जंगल में रहता है और वहीं पे इसका पूरा मतलब बाहर के लोगों से नहीं मिलता है, तो गीत गाने वगैरह जानता है, जो इनके लोकल सॉन्ग्स होते हैं उसी के अंदर, लाइक हमारा जो अभी राष्ट्रगान है, जो नेशनल सॉन्ग है, लाइक हम कहते हैं जन गण मन, तो जन का मतलब क्या है, हमारा पीपल। इसी तरह इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है जिसका अपना मतलब होता है, लाइक जन गण मन अधिनायक उत्कल बंगा, बंगा मीन्स बंगाल। तो इसी इनके सॉन्ग्स के अंदर जो इनके जो एंसेस्टर्स ने इनको सिखाया है, उसी के अंदर प्लेसेस के नाम लिखे हैं कि महुआ का ट्री कहाँ होगा, हर्ब्स कहाँ मिलेंगी, वाटर कहाँ मिलेगा, तो उसी सॉन्ग्स को ये गाते हैं और आसपास जो प्लेस मतलब उनको पता करते हैं कि कहाँ पे कौन सी जगह कौन सी हर्ब्स मिलेगी। और ये ज़्यादातर आउटसाइड के सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो किसका एग्जांपल हुआ ये, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। ये कौन सी लाइफ जीते हैं, जो इनको नेचर ने प्रोवाइड की है, उसको ये टेक्नोलॉजी वगैरह से मॉडिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। हम तो क्या करते हैं कि थार में भी अपना जो एसी लगा सकते हैं, ठीक है, रसिया वाले भी हीटर लगा सकते हैं, फ्रिज लगा सकते हैं हम लोग, तो मॉडिफाई कर रहे हैं नेचर के डिक्टेट को, ठीक है। तो हम पेरिसेबल चीज़ों को भी पेरिस नहीं होने देते। आगे इसमें पॉइंट आता है, द स्टोरी ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंट द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद द नेचर। रीड अबाउट द प्रिमिटिव सोसाइटी विच लिव इन द कंप्लीट हार्मनी विद द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये केस स्टडी की बात कर रहे हैं। सो यू विल रियलाइज दैट in all such cases nature is powerful force worshipped revered and conserved, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई कुछ भी चेंज मत करो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, एनवायरमेंट पे सब छोड़ दो, वो अपने आप को बैलेंस रखेगा, और यही कहता है बस। देयर इज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन दैम। फिजिकल एनवायरमेंट फॉर सच सोसाइटीज बिकम मदर नेचर। तो ये मदर नेचर, इसको वर्शिप भी करते हैं, मदर नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पॉसिबिलिज्म की मैं अलग वीडियो बना के भेजता हूँ आपको।